स्कूल से। हाँ। ओके, सबको राम राम कर दो। राम राम। ओके, तो आज टिफिन में क्या खाया? राइस। दाल राइस। दाल राइस का फिर बॉय ने बिस्किट खाया। अच्छा, बिस्किट डाले थे ना मम्मी ने, तो कृष्णा आपने नहीं खाया बिस्किट? नहीं खाया। किसने खाया बिस्किट? बॉय ने। पता नहीं क्या करते कृष्णा हैं को भाई, एक खाना दूसरे का बिस्किट है। स्नैचिंग करते हैं। हैं? कृष्णा ने बिस्किट नहीं खाया। ओहो। तो मैंने आपको बोला था ना कृष्णा को देना है बिस्किट। हाँ। पता नहीं क्या किया इसने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी खिचड़ी पका रहा है। अच्छा, फिर स्कूल से वापिस आ रहे थे तो गाड़ी में कौन मिला था? अभी हम वापिस आ रहे थे ना स्कूल में, पापा को देखा। उधर एनवीएच में वो कौन गया गाड़ी में? मधुर अंकल। हाँ, कौन गया? मधुर अंकल। मधुर अंकल गए। और कौन था, किसको किया बाय? मधुर अंकल को। और मधुर अंकल था, और कौन था? मधुर अंकल की। हाँ, कौन था कौन था? मधुर अंकल की बाय। अच्छा गाइस, अभी मैं इसको स्कूल से लेके आई और मैंने ना सुबह ना इसको दाल राइस में देती हूँ इसको लंच में। तो ये मतलब कुछ एक टिफिन में मैं कुछ थोड़ा सा और भी डाल देती हूँ, बड़ी मुश्किल से, बहुत थोड़ा। कभी मैं उसको 2 चम्मच नमकीन डाल देती हूँ, या कभी कल ये ना अपने पापा के साथ जाके चॉकलेट बिस्किट लेके आया था, चॉकलेट बिस्किट वो डाला था मैंने उसको टिफिन में। सिर्फ 2 ही डालती हूँ मैं। तो मैंने उसको सुबह बोला कि तुम ना एक बिस्किट कृष्णा को दे देना और एक तुम खा लेना। इसको ये ऐसे समझता है, मैं इसको बोलती हूँ 1 बिस्किट कृष्णा को देना है, 2 बिस्किट अर्नब खाएगा, तो ऐसे समझता है ये। तो अभी मैं वही पूछ रही थी आके कि क्या किया बिस्किट का, तो पूरी खिचड़ी पका रहा है, साफ साफ पता नहीं चल रहा है दिया होगा इसने, नहीं दिया होगा। और एक और चीज़, अभी आपने देखा ना, मैंने इसको पूछा कि गाड़ी में आते टाइम कौन मिला, तो हम जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमारे फ्रेंड गाड़ी में जा रहे थे और उनकी वाइफ। तो मैंने इसको पूछा कि कौन था गाड़ी में, मैंने उनको बाय किया, तो वो बोलने लगा मदर अंकल की मम्मी। तो हमारे फ्रेंड की जो वाइफ है ना, उनको ये बोलता है कि फ्रेंड की मम्मी, मतलब मदर अंकल की मम्मी है, चेतन अंकल की मम्मी है, ऐसे नहीं बोलेगा, मदर अंकल की वाइफ है। तो बहुत फनी लगता है, सब हंसते हैं। सामने भी पहले पहले हम लोग उसको पूछते थे कि ये कौन है, तो बोलेगा ये मदर अंकल की मम्मी है, ऐसे नहीं बोलेगा मदर अंकल की वाइफ है। तो मैं इसको वही सिखा रही थी आज की वाइफ मम्मी नहीं बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं। तो अभी आपने देखा, पहले उसने वही बोला मदर अंकल की मम्मी, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज को समझ रहा है कि मम्मी नहीं बोलना है, वाइफ बोलना है, क्योंकि वाइफ वर्ड मैंने उसको कभी सिखाया ही नहीं था। ये यहाँ से आप समझो, जो वर्ड आप नहीं सिखाओगे ना, तो वो चीज़ नहीं आती है। मैंने इसको सिखाया है मम्मी, आंटी, फिर ये भी समझ जाता है कि चेतन अंकल का बेटा कौन है, मधुर अंकल की बेटी कौन है, या स्वरूप के पापा कौन हैं, जो हमारे फ्रेंड के बच्चे हैं, तो सब बताएगा कि स्वरूप के पापा चेतन अंकल हैं, या मधुर अंकल की बेटी हिताक्षी, ऐसे सब बताता है वो। लेकिन जब वाइफ की बात आती है ना, तो वाइफ वर्ड उसको समझ में नहीं आता है। तो वही मैं अभी उसको सिखा रही थी। तो मैं देख रही थी स्कूल से वापस आके भी उसको याद है या नहीं है। तो इस तरह से जब हम न्यू वर्ड सिखाते हैं, तो ऐसे एकदम से बोलने से वो नहीं आ जाता है कि नहीं इसको ये बोलना है। तो कई महीनों से मैं इसको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ कि नहीं, मम्मी नहीं बोलोगे, वाइफ बोलोगे। तो अभी पहले रॉन्ग बोलता है, लेकिन फिर उसको रिमाइंड हो जाता है कि मुझे वाइफ बोलना है। तो इस तरह से यहाँ से एक बात तो आप समझ गए कि न्यू वर्ड्स जो हैं वो सिखाना मुश्किल तो होते ही हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ आती है बच्चों में। यहाँ से एक बात ये भी आपको समझ में आ रही होगी कि जब बच्चे की लिमिटेड लैंग्वेज होती है, नीड बेस्ड लैंग्वेज होती है, तो काफ़ी चीज़ों को वो एक्सप्रेस करने में इंटरेस्ट तो रखते हैं, कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अर्नव को एकदम से आप स्विच दबाओ, वो बोलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा झोल हो जाता है जब वो एक्सप्लेन करते हैं। तो कई बार तो पूरा मीनिंग ही उल्टा हो जाता है। तो कई लोग यहाँ से समझना चाहते थे कि अर्नव की लैंग्वेज का लेवल कैसा है, या आप सोच रहे होंगे कि नीड बेस्ड लैंग्वेज कैसी होती है। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है। नीड बेस्ड लैंग्वेज आने के बाद बच्चा कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट रखता है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन समटाइम्स जो चीज़ें उसको क्लियरली समझ में आ रही हैं उनको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, जैसे आपने कई वीडियोस में यहाँ पे देखा है। और जो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करने को आ रही हैं तो वो फिर झोल कर देता है, उसमें फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, उसमें कौन किसको क्या किया ये सब आगे पीछे हो जाता है। तो ये है, तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि नीड बेस्ड लैंग्वेज कैसी होती है, स्पेशली जब अर्नव टीन एज में है, 13 ईयर्स का है अभी।
तो इस तरह से और किस तरह से हम लोग वर्क करते रहते हैं हर टाइम डेली लाइफ में भी, विजुअल से भी मैं कंटिन्यूअसली वर्क करती हूँ उसके ऊपर, या उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। और जब कंटिन्यूअसली आप रोज, ज़्यादा नहीं, आधा आधा घंटा भी आप विजुअल पकड़ के बच्चे को थोड़ा सेंटेंसेस की आप ट्रेनिंग देते रहेंगे ना, न्यू वर्ड्स उसके दिमाग में जाते रहेंगे, आधा घंटा भी बहुत है। तो उससे क्या होता है ना, फ्लो आता है। आप देखते हो अर्नब का नीड बेस्ड लैंग्वेज है, वो कई सारी मिस्टेक कर देता है बोलने में, अंडरस्टैंडिंग समझ में भी उसको इतना ज़्यादा नहीं आता है एज अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी आपने अर्नब की एक प्लस पॉइंट जो अर्नब का देखा है वो ये है कि उसकी जो स्पीच है उसमें फ्लो अच्छा है। मतलब जैसे कई बार तो ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल बच्चा बात कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब आप कुछ पूछते हैं तो वो उसको समझ में नहीं आता है, रॉन्ग आंसर देगा, तो वो चीज़ें हैं। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप विजुअल से प्रैक्टिस कराते रहते हैं ना, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। और वही चीज़ आप अर्नब में देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। इवन उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है शेयर करने के लिए। तो यही चीज़ चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को बच्चा इस स्टेज पे नहीं चाहिए कि वो स्टबन हो जाए और उसका कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट ही ना रहे। और जनरली क्यों बच्चे हमारे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, उसका रीज़न यही होता है। एक तो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट पार्ट है, और जब हम विजुअल की सपोर्ट भी नहीं देते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं कराते हैं, तो वो चीज़ बच्चे के लिए एक्सप्रेस करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा कॉन्फिडेंट होगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जब मैं अर्नब को विजुअल से चीज़ें सिखाती हूँ, कुछ दिन वो टाइम लगाता है, फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंटली उन विजुअल को एक्सप्लेन करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ लास्ट में मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब इसमें आधा घंटा काफ़ी है, मैं बोल रही हूँ आधा घंटा भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको पीछे लगना है। हर एज में, किसी भी एज में बच्चा है तो ये कर सकते हो।